कौन जानता था कि एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें ज्ञान का भंडार पड़ा है उसे एक दिन कोई तबाह कर देगा। इस विश्वविद्यालय में भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया आदि अन्य देशों के छात्र पढ़ने के लिए आते थे। आज आप इस वीडियो में जानोगे नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े 23 ऐसी बातें जो आपको हैरान कर देंगी। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना, धनालम, धनदास से बना है। इसका अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना से है। नालंदा की लाइब्रेरी में तकरीबन 90 लाख पांडुलिपियां और हजारों किताबें रखी हुई थीं। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाद नालंदा विश्वविद्यालय को दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। यह विश्वविद्यालय 800 सालों तक अस्तित्व में रहा। चीन देश के हैंसोंग और इत्सिंग ने नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी बताया था। इस विश्वविद्यालय में चयन मेरिट के आधार पर होता था और छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी और साथ ही उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निःशुल्क होता था। इस विश्वविद्यालय में तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक थे। नालंदा में ऐसी कई मुद्राएं मिली हैं जिससे ज्ञात होता है कि इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। इस विश्वविद्यालय को बनाने का उद्देश्य ध्यान और आध्यात्म के लिए इस स्थान को बनाने से था और ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध खुद कई बार यहाँ आए और रुके भी थे। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी 9 मंजिल की थी और इसके 3 भाग थे, रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर। इसमें धर्मगुंज नाम की भी लाइब्रेरी थी। इस विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन आदि कई अन्य विद्वानों ने पढ़ाई की थी। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस विश्वविद्यालय में लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, भाषा विज्ञान, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन आदि कई विषय पढ़ाए जाते थे। सबसे खास बात इस विश्वविद्यालय की यह थी कि कोई भी फैसला सबकी सहमति से लिया जाता था। यानी यहाँ पर अध्यापकों के साथ छात्र भी अपनी राय देते थे। यानी यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली थी। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष 1.5 लाख वर्ग फीट में मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये विश्वविद्यालय का सिर्फ 10% ही हिस्सा है। अर्थात ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, जिसे इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों नष्ट किया, इसके पीछे नालंदा की बहुत दुखद कहानी है। असल में हुआ यूँ कि बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ा। फिर उसने अपने हकीमों से इलाज करवाया मगर ठीक न हो सका और मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसे सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसने अपने हकीमों पर ज़्यादा विश्वास था, परंतु अपनी जान बचाने के लिए उसे मानना पड़ा। दरअसल वह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य मेरे हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। फिर नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा, परंतु खिलजी उनके सामने एक अजीब सी शर्त रखी। खिलजी ने कहा कि मैं तुम्हारी दी गई किसी भी प्रकार की दवाई नहीं खाऊंगा। फिर भी राहुल श्रीभद्र जी इस शर्त को मान जाते हैं। वे कुछ दिनों बाद खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचते हैं और वे कहते हैं कि पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद खिलजी उससे पढ़कर ठीक हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक उनके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखता है। फिर उसने भारत देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेदों की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया और हुआ कुछ ऐसा ही। उसने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि इतनी सारी किताबें होने के कारण वह 3 महीनों तक जलती रहीं। खिलजी ने हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की भी हत्या करवा दी। हमारे भारत देश के इतिहास को देखा जाए तो हमारे भारत देश को शुरू से ही लूटा जा रहा है। हमने सोने की, हीरो की और जवाहरातों की लूट के बारे में तो सुना है, पर कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि ज्ञान का भंडार जिसमें उसके देश और अन्य देशों के बच्चे पढ़ने आते हैं, उन्हीं को नष्ट कर डाला।
मुझे नहीं लगता कि किसी की जान को बचाने की कीमत इतनी बड़ी होती होगी। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।